देखा आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में हुआ था जाति गणना, है ना, और उसके बाद से विपक्ष के जितना नेता थे वो कहते थे कि हम करवाएंगे जाति गणना, हम करवाएंगे जाति गणना, हमार सरकार आएगा तो हम जाति गिनवा देंगे, हमार सरकार आएगा तो हम जाति गिनवा देंगे, सब बोलते रहते थे। अब यही मुद्दा छीन लिए है भाई कौन, मोदी जी बोले हैं कि कैबिनेट की तरफ से हम करवाएंगे जाति गणना। अब ऐसे में दो सवाल बनता है। पहला सवाल तो ये कि जाति गणना उस समय भी बहुत लोग को पसंद आया था, बहुत लोग को पसंद नहीं आया था, तो अभी कितना आदमी समर्थन कर रहा है, कितना आदमी विरोध कर रहा है। दूसरा चीज कि विपक्ष जिस मुद्दे को पकड़े हुए था उस मुद्दा को छीन लिए हैं मोदी जी, तो अब विपक्ष क्या करेगा। दोनों सवाल पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ भी बात करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन यही से शुरुआत करते हैं। भाई यही बताइए कि विपक्ष जो मुद्दा का नाम जप रहा था वो मोदी जी छीन लिए है कि हम जाति गणना करवाएंगे, तो क्या लगता है बढ़िया काम हो रहा है कि खराब? एकदम बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया मोदी जी सोच रहे हैं कि जब सारे विपक्ष लोग जाति गणना पर केंद्र को माने जैसे सोचते हैं कि करना जरूरी है, इसलिए अब मोदी जी को भी करना जरूरी है, क्योंकि जाति से ही पता चलता है कि कौन कास्ट कितना है और कितना किसका वोटिंग पड़ेगा, इसका आंकड़ा रखना बहुत जरूरी है। ये तो शुरुआत अंग्रेज समय से ही हुई थी, शायद 1931 से ये जब थी, हाँ 1931 में जाति जनगणना करवाई थी अंग्रेज ने। तो उस आधार पर हमको तो लगता है कि हर 10, 12 साल, 15 साल पर जाति गणना जरूरी है, ये होना चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छा कदम उठाए हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है भैया जाति गणना बढ़िया ठीक बोल रहे हैं? ठीक, हाँ जाति गणना होना चाहिए 10 साल पर, हर एक 10 साल पर होना चाहिए। जैसे यही मुद्दा तो विपक्ष इतना दिन से दोहरा रहा था कि जाति गणना करवा दीजिए, जाति गणना करवा दीजिए, तो अब क्या लगता है मोदी जी तो उनके मुद्दा छीन लिए हैं, तो अब विपक्ष को क्या करना चाहिए? ऐसे तो करना चाहिए, हर 10 साल पर होता है और अगले बार भी होना चाहिए। क्या मोदी सरकार जो है वो विपक्ष का मुद्दा छीन ली कि हम करेंगे जाति गणना, क्या लगता है इससे कितना भविष्य आगे बढ़ेगा? देखिए मैडम, जाति जनगणना से हमको लगता है कि देश की जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज़ादी के आज 75-80 साल गुजर गए, जात पात हम लोग करते रहे लेकिन कोई फायदा आज तक नहीं हुआ। जातीय जनगणना केवल वोट बैंक का एक हिस्सा है, विपक्ष इसकी, क्योंकि विपक्ष जात पात की राजनीति करता है और इसको लेकर वो अपना मतलब वोट बैंक जानना चाहता है कि कितने प्रतिशत लोग हैं, ताकि हम उनको उनके नाम पर राजनीति कर सकें। इससे जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं। और मोदी सरकार ने जो यह कानून लागू किया है, हम लोग तो मोदी सरकार के अच्छा काम में साथ भी रहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत कानून है, जनता का ध्यान भटकाने का कानून है। अगर जनगणना ही करना है तो गरीबी की जनगणना की जाए, कितना प्रतिशत लोग आज भी 80 साल गुजरने के बाद भी आज लोग गरीब है, कितना अशिक्षित लोग है देश में, इसका जनगणना किया जाए। जातीय जनगणना कोई चीज आज देख रहे हैं कि लालू यादव हैं, यादव के नेता हैं, जीतन राम मांझी हैं, मुसहर के नेता हैं, चिराग पासवान है, पासवान जी के नेता हैं, सब मुकेश सहनी हो गए। तो ये लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। मोदी जी भी तो दावे करते हैं हम कि मोदी ओबीसी से हैं, ओबीसी से हैं, ओबीसी से हैं। तो वही बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति, अगर हमारे गांव का ही व्यक्ति है, अगर वो शिक्षित हो गया, उसके पास आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, तो उसको ओबीसी या किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जाति गणना होने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जाति गणना तो राजनीति करने वाले का एक राजनीति है, और वो इलेक्शन के वक्त कुछ ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं जो जनता में बिलगाव हो। लेकिन जाति गणना होने से अगर किसी को नौकरी मिल जाता है, किसी को काम मिल जाता है, देश का विकास हो जाता है, देश में कुछ ऐसा हो जाता है, स्वास्थ्य के प्रति लोग सजग हो जाता है, तो ऐसा जाति गणना होना चाहिए। लेकिन जाति गणना, ऐसे जाति गणना कराने से क्या फायदा है? हमारे देश में ऐसे ही अनेकों समस्याएं हैं, उन समस्या पर विचार होना चाहिए, उन समस्या को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हर पार्टी अपना अपना एक एजेंडा तैयार करे और उस एजेंडा पर चले और उस एजेंडा को कारगर करे। स्वास्थ्य के प्रति हमारा देश पिछड़ा हुआ है। क्या लगता है भैया, जाति अगर सब लोग आप लोग बता दीजिएगा या गिना जाएगा तो क्या लगता है कितना बढ़िया काम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा इससे, सब देश का घाटा ही है। पहले विपक्ष रट रहा था कि जाति गणना करवाएंगे, अब मोदी जी वही रट रहे हैं। सब वैसी है, बकवास सब चल रहा है ना, सब एक है।
क्या भैया, पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये सब रट रहे थे कि जाति गणना करवाएंगे, अब मोदी जी वही रट रहे क्या हैं। फायदा होगा जाति गणना करवाने से? कोई हैं? फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, नहीं फायदा कोई होगा। फायदा नहीं है। कह रहे हैं कि कह रहे हैं पिछला बार हाँ क्या करे भैया, सब इससे पैसा अपने लोग अपने जेब में रखेगा और करा कर, और इससे कुछ नहीं पिछला होगा। बार क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, हाउस वाइफ हैं। इधर इधर आइए थोड़ा। अभी देखिए कि केंद्र सरकार फायदा, मोदी सरकार जो है वो फैसला की है कि हम जाति गिनवाएंगे, सबका जाति गणना करवाएंगे। क्या लगता है इससे कितना फायदा होगा? फायदा नहीं लग रहा था। जातीय गणना होना चाहिए। आरक्षण जातीय आधार पर जो है आरक्षण बहुत जरूरी, पूरे देश में पहले ही राहुल गांधी बोल चुका था, तेजस्वी यादव बोला है कि जातीय गणना होना चाहिए। हाँ। तो लेकिन आप मतलब मोदी जी के ही फैसला का तारीफ करते हैं? नहीं, हाँ। ये तो पहले ही राहुल गांधी तेजस्वी बोल चुका है कि जातीय पूरे देश में जातीय गणना होना चाहिए। करवाए कहाँ? कहाँ करवा? राहुल गांधी बोले कि होना चाहिए, लेकिन वो करवाते नहीं है। विपक्ष में रहते हैं तो राहुल गांधी बोलते हैं खाली, और लालू यादव बोलते हैं, करवाते कुछ नहीं है। बोलिए। सबसे बड़का जातिवादी नेता लालू यादव बिहार के हैं। अब इन्हीं से पूछिए कि मोदी जी जाति जनगणना करवा रहे हैं, तेजस्वी सुने राहुल गांधी करवा रहे थे, तेजस्वियों करवा रहे, तो सब कोई जातीय जनगणना करवा रहा है, तो सब कोई तो अच्छा होना चाहिए। तो मोदी खराब और फिर ये कैसे अच्छा हो जाए? अच्छा होगा या सब खराब गणना होगा? गरीबी और मीरी के होना चाहिए। कौन लड़का शिक्षित के गणना होना चाहिए? ये कौन सा गणना है? जात के नाम पर लोग भैया जाति गणना करवा रहा है मोदी जी, बहुत अच्छा जातीय जनगणना, बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, सब जात के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। के लिए बहुत अच्छा है, अदर के लिए अच्छा नहीं है। ओबीसी में हम लोग का है, पढ़ने के लिए माने हम लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, होता नहीं है। देखिए दोनों तरह का राय भी मिल गया और बेमौसम बरसात भी शुरू हो गया है, तो इसलिए अब हम आप पे छोड़ रहे हैं कि क्या आपका फैसला है, बताइएगा। जाति गणना जो करवा रहे हैं मोदी जी, विपक्ष का जो मुद्दा छीन लिए हैं, तो इसके आगे अब क्या होगा, ये आप पर छोड़ रहे हैं, आप जरूर बताइएगा। अब जानते हैं, अखबार पढ़िए या चाहे टीवी देखिए, रोज ऐसा प्रेम कहानी का खबर आ रहा है कि दिमाग घूम जाता है कि किसका रिश्ता कैसे है। मने सास को लेके दामाद फरार हो जा रहा है, तो समधिन को लेके समधी फरार हो जा रहे हैं, बियाह के मंडप पे दूल्हा आके बैठ जा रहा है, तब तक दुल्हन फरार हो जा रही है। मने ऐसा अजीबोगरीब प्रेम कहानी सुनने को मिल रहा है जैसा हम लोग पहले कभी सुनबे नहीं किए हैं। तो हमको एक तो ये समझ में नहीं आया कि देखिए, या तो अगर आपको किसी के साथ संबंध नहीं बनाना है तो पहले खुल के बात कर लीजिए कि भैया हम इस संबंध से खुश नहीं हैं, इस संबंध में रहना नहीं चाहते हैं, तो भाई एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा, उस रिश्ता को वहीं पे अंत कर दिया जाएगा। अब बहुत सारा परिवार, बहुत सारा जिंदगी बच जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि मन में इतना कुढ़न भर जाता है कि रिश्ता तो अवैध हो ही जाता है। हालांकि अवैध रिश्ता तो खैर कानून भी अब इसको अमान्य घोषित कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तो आप इस तरह का रिश्ता बनाते हैं और कई बार इसमें जो है मर्डर, किडनैपिंग और इस तरह का क्राइम भी शामिल हो जाता है। तो हम यही सोच रहे हैं कि भाई इस तरह का जो अजीबोगरीब प्रेम कहानी है, इसका अंत कैसे होगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी हम गांव में हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा खबर तमाम जगह से आ रहा है, तो हम इसलिए सभी लोगों से बात करेंगे और उनसे जरा एक समस्या का कारण भी जानने का कोशिश करेंगे और उसका समाधान भी जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले सबसे बुजुर्ग आदमी है, जरा इन्हीं से शुरुआत करते हैं। चाचा ये बताइए कि पहले जो है जहाँ माई बाप ब्याह करता था वहाँ कर लेता था लोग, अब तो पसंदों के ब्याह हो रहा है, लेकिन तैयो आजकल हम लोग सुनते हैं कि समधी के साथ समधन फरार हो जा रही है, तो दामाद के साथ बेटा फरार हो जा रहा है, बेटो फरार होता है लेकिन दामाद के साथ सास फरार हो जा रही है। तो ये सब काहे आखिर हो रहा है? हाँ? तो ये सब जब सुनते हैं, देखते हैं कि बगले के गांव में ब्याह कर लिया, एक गोतिया में ब्याह कर लेता है, काहे ये सब चीज हो रहा है आखिर? ये तो अब आप लोग नहीं जानेंगे। हाँ, ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं ना? काहे ये सब चीज हो रहा है भैया? ये सब चीज युग का प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, समय जो है से बदलाव हो रहा है, जो अखबार है, हाँ, मोबाइल है, इस सब में तरह तरह के बात आता है। हाँ, इसी से लव मैरिज शुरू हो जाता है। हाँ, इसी से चलते सास दामाद के साथ भाग जाता है, हाँ, वो तो जो है सो ससुर के साथ अथी हो जा रहा है। हाँ। यही सब तो आज के जमाना में बात है।
अच्छा, ये सब जो रिश्ता होता है, अब तो देखिए कानून तो नहीं बन सकता है। कानून हाँ भाई, बनाना चाहिए सरकार को। कानून तो अब कह दिया कि भाई अगर किसी से किसी का प्रेम हो रहा है तब इसको हम गैर कानूनी नहीं कह सकते। है ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रावधान निकाले कि जिसको सजा कुछ दिन हो। मान बहुत चंचल है। हाँ। आज सही बोले आप। यूपी में फिलहाल घटना सुने हैं। हाँ। वो में बेटी को गिफ्ट दी मोबाइल। हाँ। सारा खेल आज मोबाइल बिगाड़ हाँ। दे रहा है। हाँ। और वो फिर एगो अभी परंपरा क्या हुआ है कि शादी में जब हम लोग देखते हैं हाँ। तो तुरंत लड़का लड़की को दे देते हैं मोबाइल। हाँ। वो बात किया और बात करके हो सकता है कि फिर छूट गया। हाँ। तो मोबाइल दिया तब न समधन दमादे से बात करने लगा। हाँ भाई। और समधन जब मोबाइल कनेक्शन जोड़ दिया, मन चंचल है, फिर सुने की फरार हो गई। हाँ। तो इस सब मोबाइल का भी बहुत ज्यादा इसमें दोष है। हाँ। ये अच्छा चीज के लिए बना था, मगर इसको हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और इस कारण भी हो रहा है। पहले समाज में क्या था कि ऐसी जनरल लोग शादी विवाह बड़ बुजुर्ग देखे तय कर दिए, मोबाइल से कोई बातें नहीं हो रहा है। तो कैसा है क्या है, अभी सब भी खेल बिगाड़ दे रहा है। आप सब कुलू बतेबे कीजिएगा। अब परंपरा हो गया है, तो इस पर माता पिता को थोड़ा सा ध्यान देने का विषय है। अच्छा देखिए, कानून कहता है भैया कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके साथ रह सकते हैं, उसके साथ जीवन जी सकते हैं। बड़ी बढ़िया, ठीक है बात। मान लिया जाए कि हमको मेरा हाँ ना, जैसे मान लिया जाए हमारा ब्याह हो रहा है, हमारा ब्याह करे के मन नहीं है, हम अपना घर में कह देंगे, चाहे हमारे दामाद हमारे पसंद आ जाएगा तो हम कह देंगे बेटी कि तू एकरा से ब्याह ना कर, हम एकरा से ब्याह कर लें, है ना। तो कम से कम चलिए ठीक है, निकल जाएंगे। ये बात हम अपने बच्चों को समझाएंगे तब ना। हाँ। कुछ हद तक मोबाइल ही जिम्मेवार है। सरकार को उसमें नियम बनाए कि अश्लील वीडियो चाहे किसी प्रकार का हो नहीं चलाना चाहिए। तो अश्लील वीडियो सब आ रहा है, इसके कारण लोग इसके कारण है। हाँ। बिल्कुल है। और कुछ बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि बउआ ये गलत है, मैया ये गलत है। वो सब चीज जानकारी देना चाहिए अपने बच्चों को। अच्छा, कारण क्या है, क्यों इस तरह का मामला बढ़ते जा रहा है, क्या लगता हम है? नहीं बात कर पा रहे हैं अपने बच्चों से, अपने बच्चियों से बात नहीं कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए जो बुढ़िया सास भाग जा रही है, वो तो संस्कार की कमी, वही जो खुद नहीं समझेगा वो किसी और को क्या बताएगी। अब चलिए बेटी गलती करेगा तब तो मान लेंगे कि भाई बेटी गलती कर दिया है कि जैसे ठीक है प्रेम संबंध है, अगर मान लिया जाए तो हम समय रहते बता देंगे कि हाँ भाई हमारा प्रेम संबंध है, हम फलाना जगह ब्याह करना चाहते हैं, हमको फलाना आदमी पसंद है, घर परिवार के आदमी को बढ़िया से बता देंगे। लेकिन बता के नहीं हम सीधा कदम उठा लें, और उसके बाद कई बार तो मर्डर, किडनैपिंग, बहुत तरह का क्राइम भी इसमें जुड़ जाता है। आजकल देख ही रहे कि सब क्राइमों हो रहा है, तो फिर क्या आखिर इसका कारण है? ज्यादातर कारण है मैडम के सोशल मीडिया। क्या सोशल मीडिया से ही आदमी ज्यादातर अटैच हो रहा है। बड़ा दिन से हमको मन था कि कोई ऐसा एपिसोड बनाया जाए जिसमें स्पेशली जनता से इस बात पर बतियाया जाए कि आखिर कौन कौन क्षेत्र में उनको घूसखोरी देना पड़ रहा है और कहां कहां पर आम जनता का सामना जो है वो घूसखोर से हो रहा है। तो काहे देर किया जाए, चला जाए जनता के बीच में और उन्हीं लोगों से बतिया लिया जाए कि भाई कौन कौन क्षेत्र में घूसखोरी ज्यादा चल रहा है। आइए देखिए, गर्मी का दिन आ गया है, ऐसे में लोग दो ही चीज खोजता है, सत्तू और दूसरा पेड़ का छाया। कहीं भी नीम का पेड़ का छाया मिल जाए तो भाई उससे बढ़िया क्या हो सकता है। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। भैया बिहार में आजकल बड़ा सुन रहे हैं वो है कि घूसखोरी बढ़ गया, बड़ा लोग बोलता है कि घूसखोरी बढ़ गया है, घूसखोरी बढ़ गया है। आपका कभी किसी घूसखोर आदमी से सामना हुआ है कि नहीं हुआ है? कितना उम्र है आपका अभी? 47 वर्ष। 47 वर्ष। तो 47 वर्ष मतलब समझिए कि तो बहुत आश्चर्य का बात है। क्या कि हमको याद है कि जब हम लोग बहुत कम उम्र के थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो टीसी जब हम लोग को बनवाना था, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, जब स्कूल से कॉलेज से आदमी निकलता है, टीसी जब निकालना था तो उसमें भी मिठाई खाने के लिए लोग पैसा मांगते थे। अब मिठाई खाने का पैसा क्या होता है वो आप समझ जाइए। भैया ये बताइए कि आपको अपने जीवन में कभी किसी घूसखोर आदमी से सामना हुआ है कि नहीं? अभी तो नहीं हुआ है। कौन दुनिया में है ये लोग घूसखोर आदमी? तो हम सीधा साधा आदमी है, सीधा साधा काम करते हैं। हाँ। हम किसी के साथ जैसे मान लीजिए आजकल देखिए ब्लॉक में लोग काम करवाने जाता है तब, जमीन का रजिस्ट्री करवाने जाए तब, या बच्चा का एडमिशन कराने जाए तब। हाँ, ये सत माइकल स्कूल में ये सब है। हाँ। लोहिला स्कूल में ये सब है। मतलब प्राइवेट स्कूल में भी? हाँ ये सब में। प्राइवेट स्कूल में भी? हाँ ये सब में है। अरे बाप रे, ये सब में है। किस तरह से घुसखोरी लेते हैं ये लोग? मतलब डायरेक्टली लेते हैं कि नहीं, घुमा फिरा के लेते हैं। घुमा फिरा के मांगते हैं, डायरेक्टली नहीं लेते हैं। सगदर दलाली चल रहा है। आपका कभी किसी ऐसा दलाल घुसखोर से सामना पड़ा कि नहीं? सामना पड़ा तभी न हम कह रहे हैं। दलाली भी किए, पैसा भी ले लिया, काम भी नहीं किया। कहाँ पर पूरा बात बताइए जरा।
लोगों को पता तो चले कि कहाँ कहाँ पे ये सब चीज हो रहा है। इसीलिए कर रहा था कि लोग कम से कम बोले तो पता चले कि हाँ भाई इसी क्षेत्र में दलाली हो रहा है, घुसखोरी हो रहा है। उधर पटना ब्लॉक में भी दलाली हो रहा है। हाँ, ब्लॉक में तो बड़ा आजकल सुन रहे भैया, अगर सुने को जातियों प्रमाण पत्र बनाने जाता है आदमी तो फ्री में नहीं बना के देता। नहीं, पैसा 1 रुपया के जगह पर आपसे 10 रुपया लेगा, 10 रुपया जमा कर दीजिएगा, फिर भी काम भी नहीं करेगा, खाली डेट लेगा, डेट बाई डेट लेगा, काम भी नहीं करेगा। किस चीज के लिए पैसा मांगा था? वो जैसे हमको आधार कार्ड गड़बड़ा गया था तो आधार कार्ड बनवाने गए तो उसमें भी पैसा लिया, काम भी नहीं किया। तोरा से कहीं कोई घूसखोरी मांगलक है कि ना? मांगी है लेकिन दिए नहीं है अभी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहाँ पर मांगा था घूसखोरी? अब जैसे इंदिरा आवास के पास हुआ पैसा, तो इंदिरा आवास के फोटो करने गया तो कहे कि 1000 रुपया दीजिए, तो हम कहे कि अभी पैसा नहीं है, नहीं देंगे, पास होगा तब देंगे। तो उसमें तो पास होगा जहिया लेवे करेगा। सुने कि जितना किस्त आता है उतना में हर किस्त पर पैसा लेता है। हर किस्त पर पैसा लेता है। 1,40,000 के पास होता है, अब 20,000 घुसखोरिये में चल जाता है। 20,000 रुपया कितना किस्त में? 3 किस्त में पैसा आता है? 4 किस्त में? 3 किस्त में आता है। तो तीनों किस्त में लेता होगा 5-5-7-7 हाँ, 20,000 रुपया तीनों किस्त में काट लेता है, बनल है। भैया आपका सामना कभी किसी घुसखोर से हुआ है कि नहीं आज तक? घुसखोर? हाँ। कहाँ नहीं है घुसखोर? क्या करना? कहाँ ज्यादा घुसखोर मिलता है? हर जगह मिलेगा। तनी सावधान कर दीजिए लोगों को कि तनी जाए तो बेचारा अपना जेबी उभी कस के जाए। कहीं घुसखोर है, हर जगह, हर विभाग में घुसखोरी है। सबसे ज्यादा कहाँ पे आदमी त्रस्त है घुसखोरी से? अब कहाँ बताया जाए, हर जगह तो घुसखोरी है। एक जो इंदिरा आवास अभी करे उसमें भी घुसखोरी चल रहा है। बता दिए कि जितना किस्त आता है सब किस्त में बांधा हुआ है, कितना पैसा लेना है। कहीं ऐसा नहीं मिला कि बिना घूस का कोई काम होता है। अरे बाप रे बाप। अच्छा, घूस मांगता कैसे? सुने कि बड़ा मिला के मांगता है। दौड़ाते आपको खुद मजबूर कर देगा कि घूस देना ही पड़ेगा। आप ही को पूछना पड़ेगा कि कुछ खर्चा पानी है ना, वो डायरेक्ट नहीं मांगेगा। डायरेक्ट नहीं मांगेगा। आपको इतना परेशान करेगा कि आपको खुद ही कहेगा, खुद आप ऑफर कीजिएगा कि सर ले लीजिए, ले के काम कर दीजिए ना। बिल्कुल सच है। अब ऐसे में देखिए, सबसे बड़ा समस्या ये है कि हमारा बिहार जो है आगे बढ़ रहा है, लगातार कुछ न कुछ कर रहा है। ऐसे में जो ऑफिसर हैं तमाम, वही हमारा काम करते हैं, वही हमारे राज्य को आगे लेके जाएंगे। लेकिन सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर घुसखोरी बढ़ेगी तो भाई वही जो व्यवस्था है वही खोखली होती चली जाएगी। अब देखिए कि बिहार में जो है जब भी अपराध बढ़ता है और जब भी अपराध पर चर्चा होती है तो 3 तरह के माफिया का नाम सामने आता है: बालू माफिया, दारू माफिया और भू माफिया, यानी कि जमीन वाले माफिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बालू माफिया है और दारू माफिया है, सबसे ज्यादा बिहार में इन्हीं का क्राइम चलता है। तो आखिर इस क्राइम को रोकने के लिए कहीं ना कहीं इन दोनों पे नकेल कसना पड़ेगा। और ये नकेल कैसे कसा जाएगा? चलिए जनता से बतियाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बिहार में दारू माफिया और जो बालू माफिया है, इन दोनों का क्या इलाज है ताकि क्राइम को कम किया जा सके। आइए बतियाते हैं। जब भी कोई अपराध बिहार में होता है तो आप देखते होंगे कि दारू माफिया है, चाहे बालू माफिया है, चाहे जो जमीन माफिया होते हैं, 3 गो माफिया रहते हैं। तो ये सब जो अपराधी हैं, माफिया है, इन सब का क्या इलाज करना चाहिए? इलाज इसको पकड़ कर जेल में डाल दीजिए। जेल में डाल? हाँ, क्या कि देखबे करते हैं कि आजकल पुलिस को भी मार के लोग भगा देता है, पुलिस पकड़ने जाता है। उस समय जो बिहार में दारू बंद नहीं था, उस समय से ज्यादा अभी बहुत बिहार में क्राइम बढ़ गया है। बढ़ गया है क्राइम? बहुत। क्या लगता है क्राइम के बढ़ने का कारण क्या है? ये सब दारू बंदी, सब क्या ये सब है। हाँ, अभी दारू बेचने वाले लोग भी ढेर मनी दारू बेचने वाले बहुत है। बेचने वाले बहुत है, नहीं पीने वाले ज्यादा हमको लगता है बेचने वाले ऊपर। हाँ, देखते थे पहले लोग जिनको कुछ नहीं था, अब इतना बेच के पैसा कमा लिया, कुछ कहने का नहीं। बहुत ना। अच्छा देखिए, अपराध भी जब होता है बिहार में, जब भी भैया कोई अपराध होता है तो दारू माफिया रहे चाहे बालू माफिया रहे, ये सब का हाथ रहता है। तो क्या इस सब का इलाज करना चाहिए बिहार सरकार को? दारू चालू करवा दीजिए, चलो सब ठीक हो जाएगा। दारू माफिया हो गया, बालू माफिया हो गया, ये सब क्या इलाज करना चाहिए? दारू चालू हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा बिहार में। दारू भी चालू हो जाए, बालू भी चालू हो जाए ना। हाँ, बताइए तो माने तब न कमाएगा आदमी। बालू चालू नहीं होगा तो कहाँ से कमाएगा? हाँ। सब लेबर घरे बैठा रहता है, इसलिए मैंने ठीक छोड़ दुनिया जहाँ सब हो रहा है, यही चलते हो रहा है ना जी। जब तक ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य में नहीं आएगा, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आएगा, तब तक चरित्र का निर्माण नहीं होगा। चरित्र खराब है तो ये क्राइम तो होना ही होना है। इसके लिए चरित्र को सुधार के लिए ये ईश्वरीय गीता ज्ञान जरूरी है। इसलिए संसार में गीता ज्ञान के बहुत जरूरी है। संस्कार का नाश हो रहा है, इसलिए इतना माफिया उफिया बढ़ रहा है। जी। बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में राशन मिल रहा है ना,
तो उसको दारू दो, आधार से लिंक करो, और जोन लेता है उस आधार से उसको राशन बंद करो, पियो ना भाई। हाँ ये बात तो सही बोले कि भाई जो दारू पी सकता है तो राशन भी खरीद तुरंत बंद हो जाएगा, तुरंत बंद हो जाएगा। एक दिन में, बहुत सारे लोग कहते हैं एक दिन में चाहे हफ्ता में, तो हफ्ता में 4 दिन पर एक दिन एक आधार पर दो, और जो आधार आता है उसको राशन बंद कर दो। इसमें तो सिस्टम है भ्रष्ट है, तो क्या किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पुलिस को पता नहीं है, सब चीज को पता है। हमको आपको पता है, पुलिस को नहीं पता चलेगा। सबका भी पता है, बिना पुलिस प्रशासन का ही दारू चालू है। सब जगह कहाँ दारू मिलता है, कहीं दारू बंद होने से तो घरे घरे और पहुँच रहा है। दारू बेचने वाला महल खरीद रहा है और दारू पीने वाला थी हो रहा। देखते हैं भैया हम लोग कोई को बच्चा को जिस समय खाने का नहीं था, आज वो मोटरसाइकिल कोची महंगा चीज खरीद के घूम रहा है। तो इस